सोना और चांदी के दाम कभी आसमान तो कभी जमीन पर धड़ाम क्यों हो रहे हैं। पूरे देश में सोना और चांदी के दामों को लेकर लोग कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि कल जो सोना रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था वो आज धड़ाम हो गया। और ये उतार चढ़ाव कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत बड़ा अंतर है, जो बहुत बड़ा संदेह भी पैदा करता है। और आपके संदेह को भी हम आज दूर करने वाले हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे, पहले सोने के दाम में उतार चढ़ाव का पूरा डेटा हम आपको बताएंगे, उसके बाद संदेह भी दूर करेंगे कि क्यों ये हो रहा है। क्योंकि आप सोचते हैं कि ये तो महंगा ही होता चला जा रहा है और अचानक उछाल आते आते गिरने लगता है दाम। तो वजह क्या है, पूरी जानकारी आपको देते हैं, डेटा बता देते हैं कि ये उतार चढ़ाव कितना है और अभी क्या हिसाब है। चलिए आपको पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। देखिए, कल तक सोना और चांदी रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे थे, ये हमने आपने देखा। आज 30 जनवरी 2026 को उसमें जबरदस्त क्रैश देखने को मिला, दोनों में, चांदी और सोने में। कल 4 लाख का ऑल टाइम हाई लेवल पार करने वाली चांदी आज 7% यानी करीब 28,000 तक धड़ाम हो गई। 7%, 28,000 रुपए तक नीचे आ गए रेट्स। और वहीं सोने की कीमतों की भी बात कर लेते हैं। इनमें भी जिस तरह का उछाल था उससे इतर आज के रेट की बात करें तो 3% से ज्यादा की गिरावट आई। अभी तक तो दाम लगातार आसमान छू रहे थे, अचानक ये गिरावट क्यों आई? चांदी में 7%, सोने में 3%। तो आप इसको लेकर सोच विचार में होंगे, क्योंकि अभी तक तो यही लग रहा था कि अब अफोर्डेबल नहीं रह गया सोना लेना या चांदी लेना भी। पहले तो सोने की बात थी, अब चांदी को लेकर भी कहा जा रहा था। लेकिन आज चांदी में 7% गिरावट, सोने में 3% गिरावट। तो आपके मन में भी सवाल हो रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया जो इस तरह की गिरावट आई। इसे भी समझेंगे, क्योंकि सोना चांदी के दाम को लेकर दुनिया परेशान हो चुकी है। लेकिन चीन का एक मेयर यांग की ऐसा भी है जिसने अपने घर पर टन टन भरकर सोना स्टॉक कर रखा। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये चीन की तस्वीर है, जहां एक मेयर के घर तलाशी जब ली गई तो 13.5 टन सोना और 23 टन की नकदी मिली है। आप जरा देखिए, और आपने सिर्फ एक मेयर का घर देखा है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सोना कहां छिपा है, आज उसकी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। क्योंकि ये सोना 3,70,000 बंकरों में छिपा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे ये बंकर कहां है, जहां 3,70,000 बंकरों में सोना ही सोना है। वो सोना जो आपके और हमारे लिए खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके लिए यही सबसे बड़ी चिंता की बात होगी कि अचानक क्या हो गया, ये इतना चीन में इतना सोना रखा हुआ है, ये बंकर हम आपको दिखा रहे हैं, आप सोच में पड़ गए होंगे। तो चलिए पूरा मामला आपके लिए डिकोड कर देते हैं। ये तस्वीर जिन बंकरों की हम आपको दिखा रहे हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। चलिए आपको बताते हैं। स्विट्जरलैंड में 3,70,000 पुराने परमाणु बंकर मौजूद हैं। वो परमाणु बंकर छुपने के लिए थे, शीत युद्ध के दौरान से ही ये बंकर हैं, और अब इनमें से ज्यादातर बंकर बेकार पड़े हुए हैं। लेकिन उनमें से एक बंकर में कुछ हलचल हो रही है, और इस बंकर में हर हफ्ते 1 टन से ज्यादा सोना आ रहा है। ये अंदर खाने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और ये बंकर क्रिप्टो वर्ल्ड की दिग्गज कंपनी टेथर होल्डिंग्स एसए का है, ये उस कंपनी का नाम है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात यानी नोन निजी गोल्ड भंडार है, पर्सनल गोल्ड भंडार। कंपनी ने स्विट्जरलैंड के पुराने परमाणु बंकर में सोना रखा हुआ है, उसे अपने लिए ले लिया है। इन बंकर्स में मोटे स्टील के दरवाजों की कई परतें हैं। अब जाहिर सी बात है कि परमाणु हमले से बचने के लिए हैं, तो बहुत टाइट सिक्योरिटी वाले बंकर्स हैं। कंपनी के लोग इसे जेम्स बॉन्ड जैसी जगह बताते हैं, यानी फिल्मी दुनिया जैसी। जेम्स बॉन्ड सीरीज अगर आपने देखी हो। टेथर ने वैश्विक सोना बाजार में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, क्योंकि इनके पास तो टनों टन सोना है। क्रिप्टो करेंसी और सोने में निवेश करने वालों की सोच एक जैसी है, क्योंकि दोनों ही सरकारों के बढ़ते कर्ज पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते हैं। टेथर के पास फिलहाल करीब 140 टन सोना मौजूद है, जिसमें कंपनी को रिजर्व सपोर्ट देने वाला भंडार भी शामिल है। इसकी अनुमानित कीमत आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, करीब 24 अरब डॉलर है। कंपनी हर हफ्ते लगभग 1 से 2 टन सोना खरीद रही है, और आने वाले महीनों तक ये सिलसिला जारी रखने की योजना है इस कंपनी की, कि ऐसे ही पैसा
बढ़ाते रहेंगे, सोना लाते रहेंगे, और क्योंकि सोने की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो लग रहा है कि इसीलिए ये भंडारण किया जा रहा है, जिससे कि जब और वैल्यू बढ़े तो उसका इस्तेमाल हो सके। ये एक सुरक्षित निवेश जैसा है जो ये कंपनी कर रही है, जो कि बिटकॉइन की कंपनी है, और यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि हो सकता है कि इसी वजह से इतना फ्लक्चुएशन भी हो रहा हो। सोना और चांदी के दाम कभी आसमान तो कभी जमीन पर धड़ाम क्यों हो रहे हैं? पूरे देश में सोना और चांदी के दामों को लेकर लोग कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि कल जो सोना रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था वो आज धड़ाम हो गया। और ये उतार चढ़ाव कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत बड़ा अंतर है, जो बहुत बड़ा संदेह भी पैदा करता है। और आपके संदेह को भी हम आज दूर करने वाले हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे, पहले सोने के दाम में उतार चढ़ाव का पूरा डेटा हम आपको बताएंगे, उसके बाद संदेह भी दूर करेंगे कि क्यों ये हो रहा है। क्योंकि आप सोचते हैं कि ये तो महंगा ही होता चला जा रहा है और अचानक उछाल आते आते गिरने लगता है दाम। तो वजह क्या है, पूरी जानकारी आपको देते हैं, डेटा बता देते हैं कि ये उतार चढ़ाव कितना है और अभी क्या हिसाब है। चलिए आपको पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। देखिए, कल तक सोना और चांदी रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे थे, ये आपने देखा। आज 30 जनवरी 2026 को उसमें जबरदस्त क्रैश देखने को मिला, दोनों में, चांदी और सोने में। कल 4 लाख का ऑल टाइम हाई लेवल पार करने वाली चांदी आज 7% यानी करीब 28,000 तक धड़ाम हो गई। 7%, 28,000 रुपए तक नीचे आ गए रेट्स। और वहीं सोने की कीमतों की भी बात कर लेते हैं। इनमें भी जिस तरह का उछाल था उससे इतर आज के रेट की बात करें तो 3% से ज्यादा की गिरावट आई। अभी तक तो दाम लगातार आसमान छू रहे थे, अचानक ये गिरावट क्यों आई? चांदी में 7%, सोने में 3%। तो आप इसको लेकर सोच विचार में होंगे, क्योंकि अभी तक तो यही लग रहा था कि अब अफोर्डेबल नहीं रह गया सोना लेना या चांदी लेना भी। पहले तो सोने की बात थी, अब चांदी को लेकर भी कहा जा रहा था। लेकिन आज चांदी में 7% गिरावट, सोने में 3% गिरावट। तो आपके मन में भी सवाल हो रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया जो इस तरह की गिरावट आई। इसे भी समझेंगे, क्योंकि सोना चांदी के दाम को लेकर दुनिया परेशान हो चुकी है। लेकिन चीन का एक मेयर यांकी ऐसा भी है जिसने अपने घर पर टन टन भरकर सोना स्टॉक कर रखा। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये चीन की तस्वीर है, जहां एक मेयर के घर तलाशी जब ली गई तो 13.5 टन सोना और 23 टन की नकदी मिली है। आप जरा देखिए, और आपने सिर्फ एक मेयर का घर देखा है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सोना कहां छिपा है, आज उसकी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। क्योंकि ये सोना 3,70,000 बंकरों में छिपा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे ये बंकर कहां है, जहां 3,70,000 बंकरों में सोना ही सोना है। वो सोना जो आपके और हमारे लिए खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके लिए यही सबसे बड़ी चिंता की बात होगी कि अचानक क्या हो गया, ये इतना चीन में इतना सोना रखा हुआ है, ये बंकर हम आपको दिखा रहे हैं, आप सोच में पड़ गए होंगे। तो चलिए पूरा मामला आपके लिए डिकोड कर देते हैं। ये तस्वीर जिन बंकरों की हम आपको दिखा रहे हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। चलिए आपको बताते हैं। स्विट्जरलैंड में 3,70,000 पुराने परमाणु बंकर मौजूद हैं। वो परमाणु बंकर छुपने के लिए थे, शीत युद्ध के दौरान से ही ये बंकर हैं, और अब इनमें से ज्यादातर बंकर बेकार पड़े हुए हैं। लेकिन उनमें से एक बंकर में कुछ हलचल हो रही है, और इस बंकर में हर हफ्ते 1 टन से ज्यादा सोना आ रहा है। ये अंदर खाने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और ये बंकर क्रिप्टो वर्ल्ड की दिग्गज कंपनी टेथर होल्डिंग्स एसए का है, ये उस कंपनी का नाम है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात यानी नॉन निजी गोल्ड भंडार है, पर्सनल गोल्ड भंडार। कंपनी ने स्विट्जरलैंड के पुराने परमाणु बंकर में सोना रखा हुआ है, उसे अपने लिए ले लिया है। इन बंकर्स में मोटे स्टील के दरवाजों की कई परतें हैं। अब जाहिर सी बात है कि परमाणु हमले से बचने के लिए हैं, तो बहुत टाइट सिक्योरिटी वाले बंकर्स हैं। कंपनी के लोग इसे जेम्स बॉन्ड जैसी जगह बताते हैं, यानी फिल्मी दुनिया जैसी। जेम्स बॉन्ड सीरीज अगर आपने देखी है। टेथर ने वैश्विक सोना बाजार में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, क्योंकि इनके पास तो टनों टन सोना है। क्रिप्टो करेंसी और सोने में निवेश करने वालों की सोच एक जैसी है, क्योंकि दोनों ही सरकारों के बढ़ते कर्ज पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते हैं। टेथर के पास फिलहाल करीब 140 टन सोना मौजूद है, जिसमें कंपनी को रिजर्व सपोर्ट देने वाला भंडार भी शामिल है।
इसकी अनुमानित कीमत आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, करीब 24 अरब डॉलर। 24 अरब डॉलर है। कंपनी हर हफ्ते लगभग 1 से 2 टन सोना खरीद रही है और आने वाले महीनों तक यह सिलसिला जारी रखने की योजना है इस कंपनी की कि ऐसे ही पैसा बढ़ाते रहेंगे, सोना लाते रहेंगे। और क्योंकि सोने की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो लग रहा है कि इसीलिए यह भंडारण किया जा रहा है, जिससे कि जब और वैल्यू बढ़े तो उसका इस्तेमाल हो सके। ये एक सुरक्षित निवेश जैसा है जो ये कंपनी कर रही है, जो कि बिटकॉइन की कंपनी है और यहां पर फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि हो सकता है कि इसी वजह से इतना फ्लक्चुएशन भी हो रहा हो।